आदाब दोस्तों। आलम खान गुज्जर खां के एक मुज़ाफ़ाती इलाके का रहायशी है। वहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देता है। आज तक कभी किसी लड़की को उसकी तरफ से यानी आलम खान की तरफ से कोई एक शिकायत भी वसूल नहीं हुई। ना ही लड़कियों के घर वालों को कभी उससे कोई शिकायत हुई है। उसको ये काम करते हुए 7 साल का अरसा हो गया है। कभी आज तक उसने कभी भी किसी लड़की के साथ ओवर बात नहीं की। उसको पता है कि मुझे लड़कियों को कौन-सी बात पर कौन-सा जवाब देना है। ही इज़ वेरी डिसेंट और उसको अपनी हदों का पता है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं हर साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अफेयर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों के पिक एंड ड्रॉप वालों के साथ ही होते हैं। नहायत खुशी की बात यह है कि आलम खान से जितनी लड़कियां गुज्जर खां के मुज़ाफ़ाती इलाके से जहां आलम खान रहाइश पजीर है जाती हैं, उनके घर वाले भी सेटिस्फाइड हैं और सेफ़ हैं। आज कमवल शेख की डिग्री मुकम्मल हो गई है और वो पिक एंड ड्रॉप के लिए मुकम्मल तौर पर ड्रॉप हो चुकी है और अब इजाफ़ा हुआ है जिसको पिक एंड ड्रॉप देंगे आलम खान, वो नाइला खान है। नाइला खान इस्लामाबाद से अपनी वालदा के साथ पिछले कुछ महीनों में ही शिफ्ट हुई हैं और अब उसने अपनी यूनिवर्सिटी का आगाज़ गुज्जर खां में किया है। नाइला खान गुज्जर खां में अब यूनिवर्सिटी के लिए जाती हैं। नाइला खान की वालदा आफ़िया है और नाइला खान और आफ़िया यानी नाइला खान की वालदा पिछले 20-25 सालों से इस्लामाबाद में थी। ये उनका आबाई घर है जहाँ पर वो शिफ्ट हुई हैं और शिफ्ट होने की वजह यह है कि नाइला खां के वालिद मोहतरम गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनका इंतकाल हो गया है कोई 2 साल पहले। नाइला अपना कॉलेज वहाँ मुकम्मल कर रही थी, इसलिए वो 2 साल पहले शिफ्ट नहीं हुए इस्लामाबाद से गुज्जर खां में, तो अब शिफ्ट हुए हैं क्योंकि अब उसको यूनिवर्सिटी का आगाज़ करना है। नाइला खान इज़ वेरी हैप्पी कि वो यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुई है और नाइला खान की वालिदा बहुत खुश हैं क्योंकि जिनका नाम आफ़िया है, क्योंकि उनको एक सेटिस्फाइड हैं वो कि उनको एक ऐसा बंदा मिल गया है उनकी बेटी को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए जिसकी रेप्यूट अपने इस एरिया के अंदर बहुत अच्छी है और उसको रेफ़र किया है यानी आलम खान को नाइला खान की वालदा की एक सहेली ने कि ये मेरी बेटी को पिक एंड ड्रॉप देता है और ये पिछले 7 साल से पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं और आज तक कभी कोई एक शिकायत भी हमें वसूल नहीं हुई। आलम खान बज़ाहिर तो उम्र में ज़्यादा लगता है लेकिन ख़ूबसूरत है, वो एक मुकम्मल मर्द है जैसे एक मर्द को होना चाहिए। उसकी एज तकरीबन 43 साल है। उसकी शादी हुई थी कोई 8 साल पहले अपनी उम्र से कोई 8 साल छोटी लड़की के साथ, तो वो प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के दौरान वो गिर गई और उसका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद वो एक अजीब गम और तकलीफ़ में रहा और उसने दोबारा शादी का इरादा मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। आलम खान ने सोचा कि अब मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा शादी नहीं करूँगा। उसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, वालिद तो बहुत साल पहले मर गए थे और आलम खान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। आलम खान पिक एंड ड्रॉप देकर अपनी ज़िंदगी के तमाम सिलसिले चलाता है। आलम खान को पिक एंड ड्रॉप से ही इतने मामलात उसके हो जाते हैं कि उसको कभी किसी किस्म की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी पैसे मांगने के लिए भी। इसलिए भी इलाके वाले खुश हैं कि वो अकेला रहता है और आज तक उसने कभी किसी लड़की के साथ को छेड़ा नहीं, कभी हमारी बेटी की तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई या हमें कभी कोई शिकायत नहीं हुई, तो बड़े खुश हैं सारे। आलम खान की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ने लगी है नाइला खान की वालदा के साथ, क्योंकि नाइला खान की वालदा और नाइला भी अकेले हैं। उनको अक्सर औक़ात कोई सामान मंगवाना होता है बाज़ार से तो वो आलम खान को लिख कर दे देती हैं और आलम जब बच्चियों को ड्रॉप करने के बाद अगर उसको गुज्जर खां के अपने इस इलाके में जहां वो रहाइश पजीर है वापस आना है तो वो उनका सामान ले आता है शहर से और बाज़ औक़ात उसकी वालिदा नाइला की आफ़िया उनको पैसे दे भी देती है आलम खां को और वो ले लेता है। लेकिन अक्सर औक़ात जब उसको रास्ते में पड़े जो भी चीज़ चाहिए हो, कोई फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने मंडी जाना है तो मंडी उसको रास्ते में पड़ती है, सब्ज़ियां लेकर आनी है, तो वो फिर उनके पैसे नहीं लेता। यही उसकी सदाकत दयानतदारी की वजह से ही वो लोगों के दिलों में घर किए हुए है।
आलम खान की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजाफा हो रहा है। अब वो उनके घर जाने लगा है, पानी वगैरह पी लेते हैं, उनकी माँ उनको बुला लेती है आलम खान को जब नायला घर पर हो, और वो उसके सामने मतलब पानी वगैरह पीता है, कोई ज़्यादा बात नहीं करता, बैठता है और कह देता है कभी कभार कि आपका घर बहुत खूबसूरत है, आपने इतना अच्छा सजाया है, ये जो पेंटिंग आपके घर में लगी है ये कहाँ से आई है। ये सारी चीज़ें इजाफा होने लगा है और उसके सवाल, उसकी दिलचस्पी घर के अंदर और पेंटिंग में और आर्ट की जो भी तस्वीरें लगी होती हैं, जो तहरीर लिखी होती है, जो सजाया हुआ घर है नायला का, उसके अंदर बढ़ने लगी है। नायला बड़ी खुश होती है, उसके सवालों पर हंसती है कि आप ये कहाँ से ले आती हैं, ये दुनिया में कहाँ से मिलता है। इस तरह के सवाल वो करता है जैसे पठानों के सवाल होते हैं। नायला उसके सवालों पर हंसती रहती है और हंस के उसका मजाक भी उड़ाने लगी है। कभी वो उसको अंकल कहती है और चूंकि गाड़ी में उसको खान कहा जाता है तो वो उसको खान ही गाड़ी में कहती है। गाड़ी में उसको वो खान ही कहती है, लेकिन घर पर वो उसको अक्सर औकात अंकल कहने लगी है। नायला भी अब बाज़ औक़ात जब लड़कियां नहीं होती तो वो अपने कोई ज़रूरी सामान लेना हो तो अंकल को वहीं से यानी न आलम खान साहब को वहीं से साथ ले जाती हैं और आलम खान को कहती हैं कि मुझे ये लेना है तो मैं आपके साथ चली जाती हूँ, मामा से इजाज़त ले लेती हूँ। अपने घर फ़ोन करती है, उसकी माँ इजाज़त दे देती है और आलम खान के साथ वो किसी न किसी बाज़ार में अक्सर शॉपिंग कर रही होती है और आलम खान उसके साथ होता है। तो अब मोहल्ले में थोड़ी बातचीत उसके बारे में ज़रूर होने लग पड़ी है। लोग उस पर थोड़ा शक करने लगे हैं कि ये इनके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रा हो रही है। पहले तो आज तक कभी आलम खान ने इतना किसी के साथ घर में आना जाना, किसी के घर में इतना आना जाना नहीं था जितना इसके घर में आना जाना हो गया है। आलम खान, नायला और उसकी वालदा आफ़िया बहुत आपस में खुश रहने लगे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग एक बिल्कुल फैमिली की मानद बढ़ रही है। आलम खान एक दिन इरादा करता है कि उसने अब ट्रक ड्राइविंग के लिए जाना है क्योंकि उसको ऑफ़र है सऊदीया में जाने के लिए। उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम देखो यहाँ से चले जाओगे, तुम्हारी कौन सी शादी हुई हुई है जो तुम्हें बाहर जाना है और बाहर जाकर और अकेले हो जाओगे। यहाँ पर तुम पले बड़े हो, लोगों के साथ तुम्हारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और तुम सबके साथ एक अच्छे तरीके से फेमिलियर हो, तो तुम सही तुम्हारा टाइम गुजर रहा है। तुमने इतने ज़्यादा पैसे क्या करने हैं कमा के, ना तुम्हारी औलाद है ना कोई रिश्तेदार तुम्हें मिलने आते हैं। तुम्हारे ताया चाचा वगैरह जो थे वो तो सारे इंतकाल कर गए, उनके बच्चे वगैरह सारे सेटल्ड है बाहर, कभी उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, तो तुम क्या करोगे बाहर जाके, छोड़ो। तो कहता है कि जाहिर है मेरे जो शरीका बरादरी है वो इतनी अमीर है तो मैं भी जाकर अमीर होता हूँ। तो उसकी माँ इस पर, नायला की वालिदा इस बात पर खुश होती हैं और बड़ा ही वो फिर कहका लगाती है, उसका ठट्ठा उड़ाती है कि तुम पागल हो, ये सोच रहे हो, तुम क्यों जाओगे, यहाँ ही रहो। देखो हमारे पास भी कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, मतलब हमारी भी इनकम यही है कि जो नायला के वालिद के इंतकाल पर जो हमें पैसे मिले थे वो हमने बैंक में रखवाए हुए हैं, कोई 7-8 करोड़, वहाँ से हमें 2-3-4 लाख रुपए इंटरेस्ट आ जाता है, हम उससे अपना गुजारा कर रहे हैं सारा। तो कभी उसके वालिद ने कोई एक अदद करप्शन भी नहीं की और बड़ा ईमानदार ऑफिसर था मेरा शौहर। तो इतने ही पैसे काफ़ी होते हैं, हमें इत्तेफाक करना सीखना चाहिए। जितना इंसान के पास होता है अगर इंसान उसमें रहना सीख ले तो उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरना शुरू हो जाती है। ये नायला की वालदा आफ़िया आलम खान को समझा रही है। वो सोचता है, वो कहता है मैडम आप बातें बहुत अच्छी करती हैं, बड़ी प्यारी, दिल को छू जाने वाली। वो इस बात पर फिर खुश होती है और कहती है मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ, बैठो तुम। नायला को कितने बजे पिक करना है? आज नायला यूनिवर्सिटी थी और ये सारी गुफ्तगू नायला की यूनिवर्सिटी पर हो रही है। नायला को यूनिवर्सिटी में पिक करने के लिए उसकी वालदा आलम खान के साथ जाती है और वो वहाँ से उसकी नायला को पिक करते हैं और बाकी बच्चियों को वो पिक करके नायला को यूनिवर्सिटी से लेकर वो बाज़ार में छोड़ देता है जहाँ उसकी वालदा को छोड़ता है, और बाकी बच्चियों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पिक करके पहले गांव छोड़ के आते हैं और फिर वापस आकर नायला को और उसकी वालदा को पिक करने के लिए वो बाज़ार में आता है। वो पिक करता है, वो वहीं कहीं बैठकर होटल में खाना खाते हैं और बड़ी खुश गप्पियाँ लगाते हैं और घर चले जाते हैं। उनकी आपस में अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी है। अगले दिन जब यूनिवर्सिटी के लिए ये महीना गुज़र चुका है और महीने के बाद अब हफ्ते का पहला दिन है यानी मंडे, और मंडे को जब महीने के बाद पैसे उसको रकम मिलती है और जब मतलब संडे को रकम दी जाती है उसकी मंथली जो डिसाइड हुआ होता है,
तो अगले दिन जब वो मंडे को लेने के लिए जाता है नायला को उसके घर पर, और बाहर खड़ा होता है, उसका इंतज़ार कर रहा होता है, एक बार हॉर्न बजाता है और सबसे पहले चूँकि नायला उसके मोहल्ले में ही रहती है और सबसे पहले वो नायला को ही पिक करता है आलम खान, तो हॉर्न देता है तो नायला नहीं, बाहर नहीं आती। वो दरवाज़ा नॉक करता है, कहते हैं नायला बेटा, नहीं आती। वो थोड़ा कोशिश करके दोबारा ज़ोर से नॉक करता है, तो नायला अपने आप को चादर से ढांपती हुई बाहर निकलती है और कहती है कि अम्मा को रात से तेज़ बुखार है, तो हम उनको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। वो उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वो चेकअप के बाद नायला को डिक्टेट करती है डॉक्टर कि अपनी अम्मा का बहुत ख्याल रखो और कोशिश करो कि इसकी कहीं शादी करवा दो, क्योंकि ये अब ना थोड़ा फील करती हैं लॉननेस और डिप्रेस रहने लगी हैं। तो वो अपनी अम्मा को ना तंग करना शुरू कर देती है घर में आकर। जब वो अपनी अम्मा को तंग करती है तो उसकी अम्मा जब उसको मना करती है कि ऐसे ना करो, तो उसके अंदर कहीं ये मौजूद होता है कि वो शादी करना चाह रही है। तो नायला के दिल में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं नायला की दिल में ये आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपनी माँ की शादी आलम खान से करवा दूँ। वो आलम खान से शादी उसकी करवाने के लिए बात करती है और उसकी अम्मा इनकार कर देती है। फिर क्या होता है कि आलम खान और अम्मा को वो बिठा के पूछती हैं कि आपके दिल में कोई एक दूसरे के लिए जगह? तो आलम खान कहता है कि अगर मेरी शादी आपकी अम्मा से हो जाए तो मैं शादी कर लूँगा, अदरवाइज़ तो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं शादी करूँगा। वो अपनी बेगम वाला सारा वाक़या रिवील करता है, बताता है और सोचता है कि अगर मेरी शादी आपकी अम्मा से हो जाए तो मैं नायला शादी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैंने ज़िंदगी में ये तहैया किया हुआ था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। शुक्रिया।